Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to my class. I am your Hindi tutor Sheikh Umama from Vistas Learning. Vistas Learning is an online education platform where children can learn easily and adapt the concept quickly. As well, children boost their memory with our unique teaching method that is done by using modern technology. The main aim of V-Learning is to provide quality education for all. Come, let us start today's class. Class 3 हिंदी CBSE. तो बच्चों चलते हैं आगे की ओर। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पहला चैप्टर हमारा कक्कू। कक्कू के बारे में हमने बहुत सी जानकारी हासिल की, यानी कि कक्कू माने कोयल भी है और उसमें जो लड़का है, उस लड़के की जो कविता है ये, उसका नाम भी कक्कू ही है, उसे कक्कू कह के चिढ़ाते हैं। तो आज हम इसका एक्टिविटी पार्ट यानी कि कक्कू का अभ्यास करते हैं। तो चलो देखते हैं इस अभ्यास में क्या क्या सीखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, इसका जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा और एक आपके पास पेंसिल और नोटबुक को रखना और उसमें लिखना जरूरी है। ओके बच्चों, आपको इससे बहुत ही मदद होगी। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चों तुम यानी कि आप अपना नाम लिखो और उसका मतलब क्या है, यानी कि उसका मीनिंग भी आपको लिखना होगा यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, तो मैं लिखना शुरू करूंगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप भी अपना नाम लिखिएगा और उसका मीनिंग भी लिखिएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण, मैं आपको उदाहरण दूंगी। मेरा नाम आदित्य है। मेरा नाम आदित्य है और उसका मतलब क्या होता है? आदित्य का मतलब होता है सूर्य यानी कि सन। उसका और उसका मतलब है सूर्य। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं सूर्य। तो आप अपना नाम लिखेगा और उसका मीनिंग वहां पे लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? यानी कि आपको बहुत सारे लोग नामों से बुलाते होंगे, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार से कुछ नाम बुलाते हैं, चिढ़ाने के लिए आपके दोस्त कुछ और नाम बुलाते हैं, और उनका रखा हुआ यानी कि वो बुलाने के लिए दूसरा नाम रखते हैं। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि प्यार वाला नाम, पहले हम लिखेंगे प्यार वाला नाम। ये भी एक उदाहरण है। प्यार से यहाँ लिखती हूं मैं, प्यार से यानी कि प्यार वाला नाम है अम्मी, यानी कि चिढ़ाने के लिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लंबू। ये सब उदाहरण दे रही हूं मैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं, आप अपना जो आपको बुलाते हैं वो नाम वहां लिख सकते हैं। लंबू और अक्कू यानी कि फ्रेंड्स का दिया गया हुआ नाम। ओके, ये प्यार वाला नाम है अम्मी, और बुला आपके दोस्त यानी कि फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं लंबू कह के, और उनका नाम रखा हुआ है, जो फ्रेंड्स आपको जो नाम से बुलाते हैं वो है अक्कू। तो दूसरा, अब एक उदाहरण दूंगी मैं इसका, यानी कि एग्जाम्पल। तो छोटू, प्यार वाला नाम है छोटू,
इसे चिढ़ाने के लिए क्या कहते हैं छोटू को? तोंदू। तोंदू इसे चिढ़ाने का नाम है, सॉरी, तोंदू। तो दोस्तों का रखा हुआ नाम है सोनू। सोनू। ओके बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर आपका नाम आप लिख सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे का प्रश्न है, सोचो और लिखो कि किसी 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 को नीचे दिए नामों से क्यों बुलाया जाता है। यहाँ पर कुछ नाम आएंगे गप्पू के, 1 बाय 1 मैं आपको डिस्प्ले करूंगी। यहाँ पे पहला है गप्पू। इन शब्दों से यानी इन नामों से क्यों बुलाया जाता है किसी किसी को, यानी सब लोगों को नहीं बुलाया जाता है, किसी लोगों को यानी कि चुनिंदा लोगों को इन नामों से क्यों बुलाया जाता है। गप्पू, गप्पू माने गप्पे मारना, तो इसे कहते हैं हम इधर उधर की बातें जो करता है उसे गप्पू कहते हैं, यानी कि गप्पे मारता है, इधर उधर की बातें करने वाला है गप्पू। तो बच्चों यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे। गप्पू माने इधर उधर की बातें करने वाला। गप्पू माने इधर उधर बातें करने वाला। ओके, इधर उधर की बातें करने वाला। गप्पू माने इधर उधर की बातें करने वाला। अगला अगला देखते हैं, भोली। भोली जो बहुत ही सीधी सादी हो, जो बहुत ही मासूम हो। तो भोली माने, भोली का मतलब होता है सीधी सादी और मासूम। जो बहुत सीधी सादी हो, मासूम, मासूम या सीधी सादी। सादी। ओके बच्चों, तो अगला देखते हैं। अगला जो है चुटकी। चुटकी जिसका फिर छोटा हो, जो बहुत ही हाइट में कम होती है, उसे चुटकी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखते हैं हम, चुटकी माने जिसका कद छोटा हो, इसका कद, इसका कद छोटा हो। कद माने हाइट, हाइट छोटा हो उसे चुटकी कहते हैं। तो अगला शब्द देखते हैं कौन सा है। गोलू। गोलू यानी जो गोल गोल होता है, यानी कि गोल मटोल होता है, जिसका चेहरा गोल होता है, गोल मटोल को गोलू कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, जिसका चेहरा गोल मटोल हो, गोल मटोल हो। ओके बच्चों, इसका चेहरा गोल मटोल होता है, उसे हम गोलू कहते हैं। तो आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे का प्रश्न है चौथा प्रश्न। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, यानी कि भक्कू भुक्कड़ है। कौन सा दोस्त का कौन सी सहेली, आप अपनी कोई भी सहेली और कोई भी दोस्त का, किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख रही हूँ गोपाल। गोपाल, तो ठीक है ना बच्चों, गोपाल भक्कू है। तो आगे का शब्द है, अगला शब्द है झक्कू, जो झगड़ालू होता है। झक्कू माने झगड़ालू। तो कौन सा दोस्त झगड़ालू है? आपके भी दोस्त होंगे ना जो हर हमेशा झगड़ा करते हैं, तो कौन है वो, उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। और कोई नहीं होगा तो ऐसे ही किसी का नाम लिख दो। तो राजू। राजू, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यानी कि राजू। तो अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है
गप्पू, जो गप्पे मारता है यानी कि इधर उधर की बातें करता है, तो वो कौन है? वो है साहिल। आप किसका भी नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ये सारे उदाहरण हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है पांचवा, कप्पू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो कप्पू बहुत ही अलग है, कोयल से तो बिल्कुल ही अलग है कप्पू। तो कोयल जैसा क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, उसे कोयल की तरह गाना भी नहीं आता। कोयल की तो मीठी आवाज होती है और इसकी तो हर हमेशा रोने की आदत है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, उत्तर। आप नोट कीजिएगा बच्चों, अपने कॉपी में यानी कि नोटबुक में आप ये कॉपी कीजिएगा। क्योंकि कप्पू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो कप्पू दिन भर रोता रहता है। वो उसे गाना गाना गाने भी गाना भी नहीं आता। तो इसलिए वो कोयल से बिल्कुल अलग है। तो आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे का प्रश्न है, तो ये कविता में आए हुए तुक वाले शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स। तो ये 4 राइमिंग वर्ड्स, इसके हम ये 4 शब्दों के राइमिंग वर्ड्स बनाना है, जो कि आपके पाठ के संबंध है, यानी कि जो कप्पू पद्य है उसका संबंध हमें यहाँ राइमिंग वर्ड्स को जोड़ना है। तुक वाले शब्द। कप्पू, कप्पू में आपको उस पद्य में क्या क्या था? कप्पू का राइमिंग वर्ड झप्पू, भप्पू, सप्पू है ना बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं कप्पू, भप्पू, सप्पू और झप्पू। ओके बच्चों, तो अगला है होता। होता का राइमिंग वर्ड है रोता। इसे ये सारे शब्द आपके पाठ के मुताबिक होना चाहिए, जो पाठ में है वही आपको यहाँ लिखना चाहिए। होता का राइमिंग वर्ड होता है रोता। रोता, तो बच्चों रोता है ना। तो गाय, गाय यहाँ एक शब्द है। इसे जो कप्पू है वो हर हमेशा मुंह फुलाए रहता है, यानी कि मुंह फुलाए ऐसे रहता है। गाय का राइमिंग वर्ड है फुलाए। फुलाए। ओके बच्चों, बोली, बोली जैसे मीठी, कोयल की जैसी मीठी बोली है उसे, तो हम कप्पू को तनिक ठिठोली करते हैं, यानी कि उसे छेड़ते हैं। तो बोली का राइमिंग वर्ड है ठिठोली। ओके बच्चों, ठिठोली, बोली ठिठोली। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब कविता का समय। प्रश्न, कप्पू वह जो सदा हंसाए। कप्पू वह जो सदा हंसाए, नहीं ना, तो हम इसे जोड़ते हैं बच्चों। कप्पू वह जो, यहाँ देख सकते हैं, कप्पू वह जो सदा हंसाए, उत्तर है रोना उसे जरा ना भाए। भाए आप यहाँ लिख सकते हैं। चिड़िया के संग गाना गाए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कप्पू, है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो आप वहां इसे लिख सकते हैं बच्चों।
रचनात्मक लेखन यानी कि कोयल के बारे में एक लेख है यहाँ पे जो कोयल के बारे में लिखा गया है। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। कोयल काले रंग की होती है ना। कोयल तो काले रंग की होती है, जो सिमिलर होती है कौवे के जैसे ही वो भी दिखती है। कोयल देखने में वैसी ही दिखती है। कोयल काले रंग की होती है और उसकी आंखें लाल होती हैं। तो कोयल की आंखें लाल होती हैं। ओके बच्चों, कोयल बहुत मीठा गाती है, बहुत ही सुरीली होती है। कोयल की आवाज बहुत ही मीठा गाती है। तो मैंने आपको जब इसका पद्य पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोयल की आवाज कैसी होती है, बहुत ही मीठी होती है। कोयल कीड़े मकोड़े खाती है। कोयल क्या खाती है बच्चों? कोयल कीड़े और मकोड़े खाती है, वो इंसेक्ट्स खाती है। ओके बच्चों, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। घोंसला यानी कि अपना घर वो नहीं बनाती, क्योंकि वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। वो जो कोयल है अपना घर नहीं बनाती और वो कौवे के घर में, कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है। ओके बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज का एक्टिविटी पार्ट यानी कि कक्कू का एक्टिविटी पार्ट इतना ही है। तो आगे चलते हुए हम दूसरी कक्षा में दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों मुझे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बाय, टेक केयर, हैव फन।